अनंतपुर में मूलभूत सुविधाओं को लेकर परेशान लोग, अब आंदोलन की तैयारी। आज ग्राम पंचायत अनंतपुर के सरपंच प्रतिनिधि राधा वल्लभ शर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत में मूलभूत सुविधाओं को लेकर लोग परेशान हैं। समस्याओं का समाधान नहीं होने की दिशा में अब सरपंच प्रतिनिधि पंचायत के लोगों के साथ आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ग्राम अनंतपुर में पीएचई विभाग के बोरवेल के गड्ढे तक की सड़क करीब 2.5 किलोमीटर को बनाने की मांग सरपंच प्रतिनिधि सहित नगर के लोग कर रहे हैं, जिसके लिए कई बार लोगों ने अधिकारियों से लिखित में मांग की है, लेकिन समस्या का समाधान होने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। गौरतलब है कि सड़क नहीं बनने के कारण आए दिन कर्मचारियों के वाहन इस सड़क में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से ग्राम पंचायत में नल जल योजना के तहत पानी पहुँचाने के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आए दिन बोरवेल के गड्ढों में डली मोटरें जल जाती हैं, जिन्हें बदलने के लिए वाहनों का आवागमन बंद रहता है। सरपंच प्रतिनिधि ने पंचायत के लोगों के साथ मिलकर आंदोलन की चेतावनी दी है। आनंदपुर से ये पीएचई की यहाँ जो बोर लगे हुए हैं, लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर ये रास्ता पड़ता है और यहाँ मोटर जल गई हैं। मोटर लगभग 8 दिन से जली हुई हैं। गांव में पानी की सप्लाई की बहुत हालात ख़राब हैं। इस संबंध में हमने माननीय विधायक जी श्री उमाकांत जी को भी पत्र लिखे हुए हैं पंचायत की तरफ से कि यहाँ ग्रेवल रोड स्वीकृत करवाया जाए। मध्य प्रदेश शासन मुख्य सचिव जी को भी पत्र लिखा है। प्रभारी मंत्री जी को भी हमने आवेदन दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिया है, लेकिन इस संबंध में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और यहाँ पानी एक दिन भी सप्लाई नहीं होता तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। लगभग 3 दिन से बहुत सारी पानी की सप्लाई न होने के कारण बहुत समस्या हो रही है, क्योंकि मोटर जली हुई है। और मोटर डालने के लिए हम ट्रैक्टर लेके आए थे, ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, तो दोनों ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर फंस गया, फिर दूसरा बुलाया, फिर वो भी फंस गया, 3 ट्रैक्टर फंस गए। बड़े मुश्किल से हम ये निकाल रहे हैं ट्रैक्टर को। और इस संबंध में यदि शासन प्रशासन की कोई रोड स्वीकृति के संबंध में कार्रवाई नहीं होती तो ये मतलब मैं सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते, मेरे पिताजी बहुत बुजुर्ग सरपंच हैं और हम 26 तारीख से, गांव वालों का भी ऐसा कहना है कि सुनवाई नहीं हो रही, तो 26 तारीख से मैं आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा। 26 तक अगर ये रोड स्वीकृत नहीं होता, रोड के संबंध में कोई विधिवत कार्रवाई नहीं होती, तो ये 26 आने वाली 26 तारीख जो है, इससे मैं आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा। दूसरी एक और समस्या है, यह लाइट की समस्या है। ये लाइट 32 गांव से होकर यहाँ लाइट आई हुई है। क्योंकि कागजों में ये लाइट सीधी पीएचई के लिए यहाँ पानी सप्लाई हो रहा है अनंतपुर के लिए, सिर्फ यहाँ के लिए ही लाइट की लाइन जोड़ी गई थी, लेकिन यहाँ अधिकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से इस लाइन को 32 गांव में सप्लाई कर दिया गया। इसके कारण क्या होता है, कई बार कहीं भी किसी भी गांव में जंपर टूट जाता है तो लाइन फॉल्ट हो जाती है, तो बार बार दिन में 10 बार लाइट कट जाती है, पूरी रात लाइट नहीं आती। इसके कारण क्या होता है कि पानी सप्लाई सुचारू रूप से नहीं हो पाता। और एक मोटर से आज हमारे यहाँ 32 लाइन है गाँव में, पानी की सप्लाई करना बहुत बड़ी मुसीबत है। यह एक पानी की जो लगभग 1 करोड़ की योजना बनी हुई है, जल जीवन मिशन की जो योजना है, वो उस योजना में पूरे गांव में लाइन सप्लाई के लिए जो 13 किलोमीटर लाइन डालना थी, कुल 6600 मीटर मतलब 6600 मीटर लाइन हमें मिली है। 13 किलोमीटर लाइन हमें चाहिए, वो भी कम मिली हुई है। यहाँ कुआं बना दिया, सप्लाई के लिए बोर लगे हुए हैं, लेकिन पीएचई से आनंदपुर तक के लिए लाइन, कोई भी लाइन स्वीकृत नहीं है। इस संबंध में बताइए आप कि जब यहाँ सप्लाई के लिए लाइन ही नहीं है, तो इस 1 करोड़ की योजना है, ये योजना किसी भी तरह से योजना बनाने का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो मेरे इस आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूं कि शासन प्रशासन इस बात पर ध्यान दे कि यहाँ एक तो रोड की सुविधा हो, ताकि ये मोटरें जो जल रही हैं, हम बार बार परेशान हो रहे हैं। बारिश के समय में यहाँ सप्लाई होना बहुत असंभव है। लाइट की व्यवस्था सुधारना, यहाँ से वहां तक पीएचई से आनंदपुर तक अगर ये लाइन की सप्लाई के लिए नई लाइन स्वीकृत नहीं होती, तो ये 1 करोड़ की लाइन डालना, टंकी बनवाना, इसकी योजना का कोई भी अर्थ नहीं है। धन्यवाद।